नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 77 एवं 78 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है, और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नागार्जुनी। सुदामा गुफा, कर्ण चौपार, विश्व जोपारी, ये सब है, नागार्जुनी नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे। किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रथ कहलाते थे। सही जवाब हो जाएगा सी पार्श्वनाथ। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। आंसर हो जाएगा बी चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। आंसर हो जाएगा बी 5 है। धौलाधर एवं मंसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। धौलाधर एवं मंसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और इसका जवाब हो जाएगा सी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। मुंबई हाई में ओएनजीसी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। मुंबई हाई में ओएनजीसी के द्वारा, और इसका आंसर हो जाएगा बी 1974 ईस्वी में। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, और इसका जवाब हो जाएगा बी बलुई मिट्टी में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। सही जवाब हो जाएगा बी 1962 ईस्वी में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, और इसका आंसर हो जाएगा ए द हिंदू। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। जवाब हो जाएगा सी के एम मुंशी। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, और इसका आंसर हो जाएगा सी आइकॉर्निया। इनमें कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। जवाब हो जाएगा डी पूंजी देनदारी प्रबंधन। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। आंसर हो जाएगा डी वित्त मंत्री। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, और इसका जवाब हो जाएगा ए बिक्री कर। निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। जवाब हो जाएगा बी मार्शल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है। जवाब हो जाएगा बी अनुच्छेद 148। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जवाब हो जाएगा डी 12वां संशोधन अधिनियम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे, और इसका जवाब हो जाएगा डी अल्पसंख्यक समिति का संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, प्रक्रिया नियमन समिति, ये सभी के जो है अध्यक्ष थे। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 243 के। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था, और इसका आंसर हो जाएगा ए एम.एन. रॉय ने। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है,
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षस में। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा बी, धौलावीरा से। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? सही जवाब हो जाएगा बी, जहांगीर का। खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म से है? खजुराहो मंदिर का, तो ये संबंध है हिंदू धर्म का और जैन धर्म का। आंसर जो हो जाएगा वो बी तथा सी। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? द्वितीय संगम का आयोजन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपाटपुरम। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, सिकंदर लोदी। किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? जवाब हो जाएगा डी, लॉर्ड कर्जन। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापार मार्का हो जाएगा, औद्योगिक परिरूप हो जाएगा, भौगोलिक संकेतक हो जाएगा। 31 के सी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ आंदोलन या विद्रोह है, एक तरफ प्रभावित क्या है, क्षेत्र है। तो आइए उसे मिलाते हैं। फकीर विद्रोह जो हुआ है बंगाल में प्रभावित क्षेत्र था। कूका आंदोलन जो था वो पंजाब में। मोपला विद्रोह केरल में। खासी विद्रोह असम में है। आंसर हो जाएगा सी। विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? विमेंस इंडिया एसोसिएशन के स्थापक कौन थे? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेडी सदाशिव अय्यर। लेडी सदाशिव अय्यर। कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? और इसका जवाब हो जाएगा ए, कोरंडम। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अबर सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? अबर सारणी के किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? और इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा एस ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का। डी हो जाएगा ए प्लस सी। निम्नलिखित में किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? और इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बी तथा सी। एक लेंस में 2.0 डी की शक्ति है। लेंस की किस्म या प्रकृति और इसका फोकल लंबाई खाली स्थान होगी। आंसर हो जाएगा ए, उत्तल, और 0 क्या होगा, 5 मीटर होगा। दबाव बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव बढ़ाने पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन में किया जाता है? पायरोमीटर का। सही जवाब हो जाएगा सी, उच्च तापमान। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। आंसर हो जाएगा ए, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तनों को मापता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, 120 दिन। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? जवाब हो जाएगा डी, एस्केरिस। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आइए इसे मिलाते हैं कि कौन सही है। तो लाइपेज, लाइपेज जो है वो वसा विघटन एंजाइम है। एमाइलेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन क्या करता है? इरेप्सिन करता है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का परिवहन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? जवाब हो जाएगा बी, रोम। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना में। विशुद्धि मग्न ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीनयान। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ। और इसका आंसर हो जाएगा सी, महाभारत।
अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 78 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो होता है देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शिवालिक का विस्तार है, शिवालिक का विस्तार है पोतबार बेसिन और तीस्ता के मध्य, पोतबार बेसिन और तीस्ता के मध्य, डी आंसर। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है और इसका आंसर होगा खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, ऑप्शन हो जाएगा डी। हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, और इसका जवाब हो जाएगा सी, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। रंगराजन समिति का संबंध किससे है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है, आंसर हो जाएगा सी, भुगतान संतुलन से है, भुगतान संतुलन से है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, और इसका जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय पे। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, आंसर हो जाएगा ए, कुल बचत पर। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, सेबी। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था, मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 2005 ईस्वी में। ग्रीन मफलर का संबंध है, ग्रीन मफलर का संबंध है, आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि प्रदूषण से। किससे, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का बल। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और इसका जवाब हो जाएगा बी, गिर उद्यान। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1988 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें को सम्मिलित नहीं किया गया है, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट बैरियर। सुपीरियर, एरी, मिशिगन, इस सबको शामिल किया गया है, ग्रेट बैरियर को नहीं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से जो है वो कथन सही है, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है, 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 41वां संशोधन अधिनियम। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो यह भारत की देन है, यह 1962 ईस्वी में जारी है, यह 1962 ईस्वी से जारी है, यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, डी, इनमें से सभी सत्य है। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, प्रोटेम स्पीकर को, आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना इनमें से कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है, सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। कौन सा सत्य नहीं है, तो डी। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है, और इसका जवाब हो जाएगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था, जूनागढ़ रियासत को, और इसका जवाब हो जाएगा ए, जनमत संग्रह से मिलाया गया था। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, और इसका जवाब हो जाएगा ए, उग्र। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे, और इसका जवाब हो जाएगा डी, अजीतनाथ। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, वैष्णव धर्म के विषय में
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपनिषद में। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? जवाब हो जाएगा बी छठा। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए जवाब हो जाएगा ए वनारोपण। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? और इसका आंसर हो जाएगा बी फारस। अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1562 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ए एला सापला की संधि। एला सापला की संधि। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया? प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड एम्हस्टर्ड। लॉर्ड एम्हस्टर्ड के समय। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा? किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? और इसका आंसर हो जाएगा सी टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? आंसर हो जाएगा बी एडोल्फ हिटलर ने। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग हुआ था। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग बना था। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग हुआ था। ये तीनों सही है, सभी कथन सही है, डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी, पादप जीवाश्मों का जो अध्ययन है पैलियोबॉटनी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। ये चारों सही है, आंसर हो जाएगा ए। आरएच हीटर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? आरएच हीटर द्वारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानतः कौन निम्नलिखित में किसे प्रयोग में लाया जाता है? सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में। और इसका आंसर हो जाएगा ए अर्जिमोन के बीज। किस विटामिन की कमी से क्लोसिस रोग होता है? क्लोसिस रोग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B2। सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? सिनकोना पादप के किस भाग से? और इसका आंसर हो जाएगा डी छाल। निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? छोटी आंत में स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। कौन है? इनमें से सभी जो है छोटी आंत में स्रावित होता है। मोटिलिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन ये तीनों। कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? और इसका जवाब हो जाएगा सी क्यूप्रस लवण के कारण। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना। एक तरफ तत्व है, एक तरफ जो है उसका अनुप्रयोग है। यूरेनियम के समस्थानिक नाभिकीय ईंधन है कोबाल्ट। अगर बात किया जाए किसका? कोबाल्ट का, तो ये हो जाएगा कैंसर के उपचार। आयोडीन की बात करते हैं तो गलकंड और रेडियम द्वितीय कैंसर के उपचार में। तो आंसर हो जाएगा बी। आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? आंसर हो जाएगा डी समूह 18 को। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्ड। जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है जी है, उसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। सही है। यह एक सदिश राशि है। ये जो है वो क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है। सही है। इनमें सभी कथन सत्य। आंसर हो जाएगा बी। कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। निम्नलिखित में किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी गामा किरण को। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? आंसर हो जाएगा सी बैगनी का।
ये था इदुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 77 एंड 78। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।